हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नाम है इंटरनेट। ठीक है। इंटरनेट तो आप सभी को पता होगा, इंटरनेट के माध्यम से ही आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जो भी कुछ आप देखते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, वो सब इंटरनेट के द्वारा ही होता है ना। तो ये इंटरनेट क्या है, आज इस पैराग्राफ में हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो टाइटल क्या है आज का? इंटरनेट। ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं लगता मुझे लिखने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी इंसान को, इवन बच्चों को भी इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आता है ना। तो इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है। इंटर, इंटर का मतलब होता है अंतर, ठीक है, या फिर अंदरूनी। ठीक है। और नेट, नेट क्या होता है? NET, नेट का मतलब होता है जाल। ठीक है। तो इंटरनेट का मतलब बन गया हमारा अंतरजाल। एक जाल है ना, एक जाल है जिसके अंडर हम हैं, जिसके नीचे हम हैं, यानी उस जाल में चारों तरफ से हम फंसे हुए हैं एक तरीके से, है ना। और उस जाल में हर एक चीज आपको मिलेगी, उसका मतलब ये है। ठीक है। इंटरनेट हैज मेड एवरीवन्स लाइफ वेरी इजी। इंटरनेट यानी कि अंतरजाल, हैज, हैज किसके लिए लगाते हैं हम? सिंगुलर चीज के लिए लगाते हैं। जैसे हम हैव लगाते हैं, आई हैव, है ना, मैंने कुछ काम किया है या फिर मेरे पास कुछ है। और आई जो वर्ड है, आई, है ना, वो सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। क्योंकि आई को मैं भी बोलती हूँ, है ना, और मैं आई को हम भी बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे राजा महाराजा जो बोलते थे, वो मैं को हम बोलते थे। ठीक है। तो इसी वजह से जो आई है वो प्लूरल शब्द है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से जो हैव है वो यू के साथ भी लगता है, कि यू में मैं एक बंदे को बोल सकती हूँ, है ना, कि तुम। और मैं आप भी बोल सकती हूँ, उसका भी मतलब यू होता है। तो उस आप में सब आ जाते हैं। अगर वहां पर दो इंसान है, तीन है, तो मैं सबको आप ही बोलूंगी। ठीक है। तो जो हैव वर्ड है वो हमारा प्लूरल है। जो हैज वर्ड है ना, ये सिंगुलर चीज के लिए आता है। एक अकेली लड़की के लिए, एक अकेले लड़के के लिए, एक अकेले बच्चे के लिए, एक अकेले सामान के लिए, एक अकेले जानवर के लिए, कोई भी एक अकेली चीज हो। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है हैव की तरह, कि उसके पास कुछ है या कुछ काम किया है एक सिंगुलर चीज ने। ठीक है। एक बच्चे ने, एक बड़े ने, एक बूढ़े ने, सिर्फ एक बंदे ने कोई काम किया है। जैसे मैं सबको कहूं कि यू हैव, है ना, मतलब तुम सबने कुछ किया है। ठीक है। उसी तरीके से मैं कहूं शी हैज, तो शी का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक लड़की, है ना। शी किसके लिए यूज करते हैं हम? एक लड़की के लिए यूज करते हैं। तो शी हैज, उसने कुछ किया है या फिर उसके पास कुछ है। ठीक है। तो हैज जो है वो सिर्फ सिंगुलर के लिए लगेगा, ही, शी, इट। ठीक है। किसके लिए लगेगा? मैं लिख देती हूं, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा और इट के साथ आएगा। ठीक है। और कोई भी यहां पर सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, शी, इट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट कोई सामान हो गया, जैसे यहाँ पर इंटरनेट की बात हो गई, तो यहाँ पे इंटरनेट एक तरीके से सामान हो गया। ठीक है। तो सिंगल चीज है वो, इसलिए हमने उसके साथ हैज लगाया है। ठीक है। और हैज या फिर हैव या फिर हैड, ठीक है, इन सब के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। तो अब हम अपने सेंटेंस पर आ जाते हैं। इंटरनेट हैज मेड। ठीक है। अब ये देखिए, मेड, मेड किससे बना है? मेक से बना है। मेक होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना, यानी कुछ बनाना। और मेड जो है वो क्या है? उसकी पास्ट फॉर्म है। कैसे बोलेंगे इसे हम? ऐसे बोलेंगे। ठीक है। तो यानी कि बना दिया है, बना दिया। और जो है उसके लिए हम हैज यूज करेंगे। बना दिया है, कोई काम किया गया है यहां पर प्रेजेंट में। ठीक है ना। तो इंटरनेट हैज मेड, अंतरजाल ने बना दिया है। एवरीवन्स लाइफ, एवरीवन कौन होता है? हर एक, है ना। एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब का, के, की, है ना। तो हर एक का लिख देते हैं हम यहाँ पर।
और लाइफ, लाइफ क्या होता है? जीवन, है ना। तो एवरीवन्स लाइफ, हर एक का जीवन। अगर मैं लाइफ को लिखूंगी जिंदगी, तो जिंदगी क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसके लिए मैं जो का है उसको की में बदल दूंगी कि हर एक की जिंदगी। पर यहाँ पर मैंने जीवन लिखा है, तो जीवन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो हर एक का जीवन। वेरी इजी, वेरी का मतलब होता है बहुत, और इजी, इजी का मतलब क्या होता है? आसान, ठीक है। एंड सिंपल, एंड का मतलब और, सिंपल, सिंपल क्या होता है? साधारण, ठीक है। एज, यहां पर एज का मतलब है क्योंकि। वी यानी कि हम। नो लॉन्गर नीड, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर का मतलब होता है अब और नहीं, अब और नहीं, कि हमें अब किसी सामान की अब और जरूरत नहीं है, उसको हम नो लॉन्गर कहते हैं, ठीक है। नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। टू गो आउटसाइड, टू का मतलब के लिए, गो का मतलब होता है जाना, आउटसाइड होता है बाहर, ठीक है। तो पहले हम यहीं तक की मतलब समझ लेते हैं। इंटरनेट हैज मेड एवरीवन्स लाइफ वेरी इजी एंड सिंपल। इंटरनेट या फिर अंतरजाल ने हर एक का जीवन बहुत आसान और साधारण बना दिया है। एज, क्योंकि वी नो लॉन्गर नीड, हमें अब और जरूरत नहीं है, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए। फॉर का मतलब के लिए। पेइंग बिल, पेइंग क्या होता है? चुकाना, है ना। बिल क्या होता है? बिल को हम हिंदी में भी बिल ही बोलते हैं या फिर शुल्क बोलते हैं, यानी जो बिल होता है उसमें हम पैसा चुकाते हैं, ठीक है। शॉपिंग, शॉपिंग क्या होती है? खरीदारी। कोई भी चीज हम खरीदते हैं, है ना, बाहर जाकर कपड़े लत्ते खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं कुछ, तो हम शॉपिंग करते हैं, उसको हम खरीदारी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। सीइंग मूवी, सीइंग का मतलब होता है देखना। मूवी क्या होती है? फिल्म या फिर चलचित्र, ठीक है। शुद्ध हिंदी में चलचित्र की जो चित्र है वो चलते रहते हैं, है ना, तो वो मूवी बन जाती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? व्यापार, है ना। ट्रांजैक्शन, ये क्या वर्ड है? ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। जैसे आप अपना जो आपका बैंक अकाउंट है ना, उसमें आप कभी पैसे डलवाते हो, कभी निकालते हो, कभी डालना कभी निकालना, ये जो चीज है ये ट्रांजैक्शन है ना, कि कभी आप बैंक को पैसे दे रहे हो, कभी आप बैंक से ले रहे हो, ठीक है। तो वो जो भी चीज है वो प्रोसेस, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। एटसेट्रा, ईटीसी को हम बोलते हैं एटसेट्रा, ठीक है। कैसे बोलेंगे हम इसे? एटसेट्रा, ठीक है। एटसेट्रा का मतलब होता है आदि। जैसे हम कोई सेंटेंस का एंड करते हैं, है ना, मतलब उसमें जो है वो सब पूरी जो लाइन है ना, उसके अंदर जो काम है वो भी पूरे नहीं हुए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, आदि आदि हम जो बोल देते हैं, है ना। कि जैसे मैंने ये चीज खरीदी, मैंने ये चीज खरीदी आदि, यानी कि मैंने इसके अलावा भी और चीजें खरीदी हैं, तो वहां पर वो सेंटेंस एक तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसमें और भी चीजें शामिल है जो लिखी नहीं गई है, उसके लिए हम एटसेट्रा या फिर आदि यूज करते हैं। तो हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे, है ना। फॉर पेइंग बिल, है ना, यानी कि शुल्क चुकाने के लिए। शॉपिंग यानी कि खरीदारी करने के लिए। सीइंग मूवी, है ना, यानी कि पिक्चर या फिर चलचित्र देखने के लिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन एटसेट्रा, है ना, यानी कि व्यापार लेन देन आदि, यानी कि इन सब चीजों के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो पूरे को एक बार पढ़ लेते हैं हम, ताकि अच्छे से पैराग्राफ पूरा क्लियर हो जाए। इंटरनेट हैज मेड एवरीवन्स लाइफ वेरी इजी एंड सिंपल। इंटरनेट या फिर अंतरजाल ने हर किसी के जीवन को आसान और साधारण बना दिया है। एज, क्योंकि वी नो लॉन्गर नीड, अब हमें और जरूरत नहीं है, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने के लिए।
फॉर पेइंग बिल, शुल्क चुकाने के लिए, शॉपिंग खरीदारी करने के लिए, सीइंग मूवी, पिक्चर या फिल्म देखने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा, व्यापार लेन देन आदि, है ना। यानी ये जितने भी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, इन सभी चीजों को, इन सभी कामों को करने के लिए हमें बाहर जाने की अब और जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से हम बिल भी घर बैठे पे कर देते हैं, है ना। शॉपिंग भी कर लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसी ऐसी वेबसाइट से भी। सीइंग मूवी, पिक्चर देख सकते हैं, है ना। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे कि फोन पे या फिर गूगल, उसमें पेटीएम में हम करते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं, है ना, तो वो व्यापार का लेन देन है। किसी से ऑर्डर लेते हैं, किसी का सामान हम ऑनलाइन भिजवाते हैं, तो वो सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आता है, ठीक है ना। एटसेट्रा यानी कि आदि, ये सारा काम हम बिना घर से बाहर निकले इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। इट हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। इट यानी कि यह, हैज बीन का मतलब होता है रहा है, ठीक है। कोई समान नहीं रहा है, कोई मूवमेंट रही है, जैसे कि ये सुखद रहा है ना, ये दुखद रहा है ना। इस तरीके से हम और क्या बोल सकते हैं कि ये चीज मेरे लिए जरूरी रही है। तो वो जो रही है, वो काम कंटिन्यू में हुआ है, लेकिन वो वर्ब नहीं है। वर्ब जैसे होता है ना, तो उसके लिए हम आईएनजी लगाते थे कि काम कंटिन्यू हो रहा है। जो भी वर्ब हम यूज करते, जैसे स्लीप वर्ड यूज करते, उसमें आईएनजी लगा देते तो वो काम कंटिन्यू हो रहा है, स्लीपिंग, सो रहा है। पर यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। जब बिना वर्ब के कोई काम इनडायरेक्टली हो रहा है ना। जैसे सुखद रहा, ये क्षण मेरे लिए सुखद रहा है, ठीक है। जैसे मैं कहूं यह मेरे लिए दुखद रहा है, इट हैज बीन सैड फॉर मी, यह मेरे लिए दुखद रहा है ना। यह मेरे लिए जरूरी रहा है, इट हैज बीन इंपॉर्टेंट फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए जरूरी रहा है, ठीक है। तो वो जो रहा है उसके लिए हम हैज बीन यूज करेंगे, ठीक है। और जिन जिन सब्जेक्ट के साथ हैज आता है ना, ही, शी, इट, इन्हीं के साथ ही हम हैज बीन लगा सकते हैं। और जिसके साथ हम हैव लगाते हैं, जैसे यू है, आई है, दे है, वी है, ये सारे प्लूरल वर्ड हैं, इनके साथ हम हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। इट हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट, एन का मतलब एक, एसेंशियल कैसे बोलेंगे इसे हम, एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी। एसेंशियल को हम इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है। इट हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट, पार्ट क्या होता है, भाग, है ना, या फिर हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, ऑफ का मतलब का, के, की, आवर का मतलब होता है हमारा या फिर हमारी, ठीक है। लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। तो पूरी लाइन क्या कहती है, इट हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट, यह एक जरूरी हिस्सा रहा है, ठीक है। यह एक जरूरी हिस्सा रहा है, ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का, यानी कि इंटरनेट हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा रहा है। मीन्स, मीन्स का मतलब है कि मतलब है या मतलब होता है। वी कैन से, वी यानी कि हम, कैन का मतलब कर सकते हैं कोई काम, है ना। कैन किसके लिए लगाया जाता है, किसी वर्ब के लिए लगाया जाता है कि कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब क्या है, से का मतलब होता है कहना, है ना, और कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकना। तो कैन से कह सकते हैं, से के लिए हमने कहना लिख दिया और कैन के लिए हमने सकते लिख दिया, ठीक है ना। कैन से यानी कि कह सकते हैं, ठीक है। दैट यानी कि, मीन्स वी कैन से दैट, मतलब कि हम कह सकते हैं। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी चीज के बिना। विदाउट इट, इट का मतलब इस या फिर उस, विदाउट इट इसके बिना। वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ, ठीक है।
वी फेस, वी यानी कि हम, फेस, एक फेस होता है हमारा चेहरा, उसको भी हम फेस कहते हैं, है ना। और एक फेस का मतलब होता है सामना करना, किसी प्रॉब्लम का सामना करना। तो यानी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है ना, कोई सिचुएशन है, उसको फेस करना यानी कि उसका सामना करना, उसको भी हम फेस बोलते हैं। वी फेस यानी कि हम सामना करते हैं। अब यहाँ पर ना ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऐसे वर्ड होते हैं जिनके मीनिंग बहुत सारे होते हैं, है ना, तो उसमें क्या करना होता है हमें कि हमें थोड़ा अपना खुद का दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पर कौन सा मीनिंग बैठेगा ताकि पूरे सेंटेंस का एक अच्छा सा मीनिंग निकल के आए। ठीक है, इसमें आपको खुद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो वी फेस, यहाँ पर फेस का मतलब चेहरा नहीं है, यहाँ पर फेस का मतलब है सामना करना। ठीक है, तो वी फेस हम सामना करते हैं। लॉट्स, लॉट्स का मतलब होता है बहुत सारी या बहुत सारा। ठीक है, ऑफ का मतलब का, प्रॉब्लम्स, क्या है ये वर्ड, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या होती है, मुसीबत या फिर समस्या। ठीक है, वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। ठीक है, इन अवर, इनका मतलब में, अवर, क्या है ये वर्ड, अवर, अवर का मतलब हमारा या फिर हमारी। डेली लाइफ, डेली का मतलब रोज, है ना, लाइफ, लाइफ क्या है, जीवन या फिर जिंदगी। अब आप कहेंगे कि ये तो लाइफ होता है ना, तो लाइफ होता है सिंगल, यानी कि सिंगुलर वर्ड है, एक जिंदगी। और यहाँ पर हमारा शब्द हमने यूज किया है कि यानी कि हम एक अकेला इंसान तो है नहीं, हम में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, तो जिंदगियां भी तो बहुत सारी होंगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे लाइव्स लिखा है। ठीक है, तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, वी फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी रोज की जिंदगियों में, है ना, हम अपनी रोज की जिंदगियों में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस एंड यूजफुलनेस, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज के साथ जब भी ऑफ आता है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के कारण। जैसे बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण, है ना, या फिर की वजह से, किसी की वजह से या फिर किसी के कारण। अकेला बिकॉज है उसके साथ ऑफ नहीं है तो हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा, क्योंकि। पर जब भी बिकॉज के साथ ऑफ लगेगा तो उसका हिंदी मीनिंग निकलेगा के कारण। ठीक है, इट्स, इट्स यानी कि इसकी। इजीनेस, इजीनेस क्या होती है, इजीनेस होती है आसानी। ठीक है, एंड का मतलब और, यूजफुलनेस, ये क्या वर्ड है, यूजफुलनेस, कोई चीज यूजफुल है यानी कि वो आपके लिए उपयोगी है ना, यानी कि आप उसको यूज कर सकते हो। तो यूजफुलनेस उपयोगिता, क्या बन जाएगा, उपयोगिता, यानी कि वो इस्तेमाल करने लायक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस एंड यूजफुलनेस, इसकी उपयोगिता और आसानी के कारण। ठीक है, इट इज यूज्ड, इट इज यानी कि यह है, और इसका मतलब है यूज्ड। यूज्ड किससे बना है, यूज से बना है ना, यूज करना यानी कि किसी चीज को प्रेजेंट में इस्तेमाल करना, यूज्ड उसकी पास्ट फॉर्म है। लेकिन मैंने आपको बताया था इज के साथ, आर के साथ या फिर एम के साथ जब भी वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है तो सेंटेंस का मीनिंग कैसा निकलता है, कि कोई काम किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि खाना खाया जाता है, तो उसमें जो खाना है उसके साथ लिखेगा इज, और जो वर्ब है उसके पास्ट फॉर्म लग जाएगी, है ना। तो मैं क्या बोलूंगी कि फूड इज इटन, खाना खाया जाता है। ठीक है, मैं कहूं कपड़ा धोया जाता है, क्लोथ इज वॉश्ड। ठीक है,
इज से पता चलता है कि काम प्रेजेंट में होता है, ठीक है। उसको हम पास्ट में नहीं लेंगे, बेशक हमने उसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाई हो। तो इट इज यूज्ड, यह इस्तेमाल किया जाता है। क्या निकलेगा इसका हिंदी मीनिंग? इट इज यूज्ड, यानी कि यह, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना, है ना। तो इट इज यूज्ड, यह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एवरीवेयर, ये क्या वर्ड है? एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। सच एज, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं किसी को, है ना, कि जैसे कि, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। वर्क प्लेस, वर्क का मतलब क्या होता है? काम करना, और प्लेस क्या होता है? कोई जगह, है ना। तो वर्क प्लेस यानी कि काम की जगह या फिर कार्य की जगह, ठीक है। ऑफिसेज, ये क्या वर्ड है? ऑफिसेज। अगर ऑफिस होता तो एक ऑफिस होता, ऑफिसेज है यानी कि अनेक है, एक से ज्यादा है। तो ऑफिसेज क्या होते हैं? दफ्तर। ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं? दफ्तर कहते हैं, ठीक है। स्कूल्स, स्कूल्स किसको कहते हैं हम? विद्यालय। और एस है यानी कि ये भी प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, ठीक है। कॉलेजेस, ये क्या वर्ड है? कॉलेजेस। कॉलेजेस क्या होता है? विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय, ठीक है। बैंक्स, बैंक्स को हम हिंदी में भी बैंक ही कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, एजुकेशन होती है शिक्षा या फिर शिक्षण, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस, ये क्या वर्ड है? इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस होते हैं संस्थान, ठीक है। ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होती है प्रशिक्षण, यहां पर कुछ काम करना सिखाया जाता है, ठीक है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई लिखाई सिखाई जाती है। और ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण किसी काम का प्रशिक्षण, है ना। मतलब आपको सिलाई कढ़ाई सिखा दिया, है ना, या खाना बनाना सिखा दिया, कोई भी काम सिखाते हैं तो वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग जो सिखाना है शब्द, उसको शुद्ध हिंदी में हम प्रशिक्षण देना कहते हैं, ठीक है। सेंटर्स, सेंटर्स क्या होता है? सेंटर्स होते हैं केंद्र, ठीक है। शॉप्स, शॉप्स क्या होती हैं? दुकानें। रेलवे स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन को हम हिंदी में भी रेलवे स्टेशन ही कहते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स, ये क्या वर्ड है? एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स को क्या कहते हैं हम हिंदी में? हवाई अड्डा, ठीक है। रेस्टोरेंट्स, ये क्या वर्ड है? रेस्टो, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। रेस्टोरेंट्स होता है भोजनालय, जहां पर खाना खाने के लिए जाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट होम। पहले हम यहीं तक ही पूरा हिंदी इसका समझ लेते हैं। तो हम यहां पर थे, बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस एंड यूजफुलनेस, इसकी आसानी और उपयोगिता के कारण, है ना। यानी किसकी आसानी और किसकी उपयोगिता? इंटरनेट की। ये तो इंटरनेट की उपयोगिता और आसानी के कारण इट इज यूज्ड एवरीवेयर, यह हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। सच एज, जैसे कि वर्क प्लेस यानी काम की जगह, है ना। ऑफिसेज यानी दफ्तर, स्कूल्स यानी कि विद्यालय, कॉलेजेस यानी कि विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय, बैंक को हम हिंदी में भी बैंक कहते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि शिक्षण संस्थान, है ना। ट्रेनिंग सेंटर्स यानी कि प्रशिक्षण केंद्र। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहां पर एक तरीके से आपको ट्यूशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके अलावा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रशिक्षण केंद्र जहां पर कोई काम करने का आपको सिखाया जाता है। शॉप्स यानी कि दुकानें, है ना। रेलवे स्टेशन जहां पर रेल आती है, ठीक है। एयरपोर्ट्स यानी हवाई अड्डा जहां पर जो है हमारे हवाई जहाज चलते हैं। रेस्टोरेंट्स यानी कि भोजनालय, है ना। तो जितने भी जो जगह बताई गई है, जितने भी ये वर्क प्लेस है, पढ़ाई के सेंटर्स है, ट्रेनिंग के सेंटर्स है, इन सभी सेंटर्स पर जो है इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड का मतलब और, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब जरूरी। एट होम, एट का मतलब पर, और होम यानी कि घर, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट होम यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी घर पर। इन सब जगह तो हम इंटरनेट यूज करते ही हैं, है ना। पर उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एट होम यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी घर पर। घर पर बैठे बैठे हम यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी घर पर बैठे बैठे हम पूरी दुनिया की सैर इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं। बाय ईच मेंबर्स, बाय के मतलब के द्वारा, ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक, ठीक है। मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं सदस्य, ठीक है। फॉर का मतलब के लिए। डिफरेंट पर्पसेस, डिफरेंट क्या होते हैं, अलग, है ना। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। पर्पसेस, पर्पसेस होते हैं काम या फिर उद्देश्य, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट होम, है ना। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी घर पर हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है इंटरनेट इस्तेमाल। बाय ईच मेंबर, हर एक सदस्य के द्वारा, ठीक है। फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना, यानी अलग अलग उद्देश्यों के लिए। हमारे जो फैमिली में मेंबर है ना, वो अलग अलग उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो हमारी मदर्स हैं वो ज्यादातर कुकिंग चैनल देखती हैं, है ना। तो वो खाने से संबंधित वीडियोस देखती हैं, उसी के बारे में ज्यादातर देखती हैं, है ना। जो भाई है हमारा, वो इंटरनेट किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करता है। कोई खेल की वीडियो हो गई, कोई अपनी और नॉलेज बढ़ाने के लिए हो गई, है ना। कोई सिलाई कढ़ाई की वीडियो देखता है, कोई किसी चीज की वीडियो देखता है, कोई न्यूज देखता है। तो सबके जो है हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबके अलग अलग पर्पस हैं, अलग अलग उद्देश्य हैं इंटरनेट इस्तेमाल करने के, है ना। तो हर इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने जो उसको जरूरत है उसके हिसाब से इंटरनेट का इस्तेमाल घर बैठे करता है। आगे बढ़ते हैं। वंस वी टेक द इंटरनेट कनेक्शन बाय पेइंग मनी टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। वंस यानी कि एक बार, वी टेक, वी यानी कि हम, टेक यानी कि लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म है। द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट यानी कि अंतरजाल। कनेक्शन क्या होता है, संपर्क, ठीक है। बाय पेइंग मनी, बाय का मतलब के द्वारा, पेइंग का मतलब चुकाना, मनी का मतलब पैसा। टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहां पर टू का मतलब है को, ठीक है। इंटरनेट यानी कि अंतरजाल। सर्विस, सर्विस का मतलब होता है सेवा या फिर सुविधा, ठीक है। प्रोवाइडर, ये क्या वर्ड है, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर होता है प्रदाता, प्रदाता या फिर प्रदान करने वाला, ठीक है। यानी कि कोई चीज हमें प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि हमें प्रदान की जा रही है। तो प्रोवाइडर कौन हो गया, प्रदान करने वाला, ठीक है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है कि वंस, एक बार, वी टेक द इंटरनेट कनेक्शन बाय पेइंग मनी टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना। यानी कि हम एक बार इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं
जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ना, यानी कि अंतरजाल सुविधा का जो प्रदाता है, जो ये सेवाएं देता है, उसको पैसा चुकाने के द्वारा, है ना, पैसा चुकाने के द्वारा जब हम इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं, वी कैन एक्सेस द इंटरनेट फैसिलिटी। वी कैन, वी यानी कि हम, कैन का मतलब कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस, ये क्या वर्ड है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, या फिर इस्तेमाल करना, या फिर उपयोग करना, ठीक है। तो वी कैन एक्सेस, हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी उसका फायदा है, वहां तक हम एक तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। द इंटरनेट फैसिलिटी एनी टाइम, इंटरनेट यानी कि अंतरजाल, फैसिलिटी, ये क्या वर्ड है, फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब सुविधा, ठीक है। एनी टाइम, एनी टाइम का मतलब होता है किसी भी समय, किसी भी समय, ठीक है। फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम का मतलब से, एनी का मतलब कोई, या फिर किसी, कॉर्नर, ये क्या वर्ड है, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, कोई भी कोना किसी भी चीज का, है ना। तो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ का मतलब का, के, की, और वर्ल्ड क्या होता है, दुनिया, है ना। तो ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया का। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकल के आता है, वी कैन एक्सेस, है ना, हम उपयोग कर सकते हैं द इंटरनेट फैसिलिटी, है ना, यानी कि इंटरनेट की जो सुविधा है, फैसिलिटी है, वो हम यूज कर सकते हैं एनी टाइम, किसी भी समय, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने से हम इंटरनेट की जो सुविधा है, फैसिलिटी है, वो यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, इट इज यानी कि यह है, हाईली, ये क्या वर्ड है, हाईली, हाईली का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है। बेनिफिशियल, ये क्या वर्ड है, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभदायक, लाभदायक यानी कि जो आपको लाभ दे रहा है, फायदा दे रहा है, ठीक है ना। फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर का मतलब के लिए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कौन होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, है ना, जो पढ़ते हैं। तो पूरी लाइन क्या कहती है, इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। और किसके लिए लाभदायक है, बिजनेसमैन, है ना। बिजनेस क्या होता है, व्यापारी, और मैन यानी आदमी, यानी बिजनेस करने वाला आदमी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, व्यापारी, क्या कहेंगे उसे हम, व्यापारी। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार या फिर सरकारी, ठीक है। एजेंसीज, ये क्या वर्ड है, एजेंसीज, ठीक है। एजेंसीज का मतलब क्या होता है, संस्था, कोई भी सरकारी संस्था है, यानी कि कोई भी सरकारी दफ्तर है, या फिर सरकारी संस्था, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, जो सरकारी है, सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है ना। तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, यानी कि सरकारी संस्था है। तो पूरी लाइन का हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, इट इज हाईली बेनिफिशियल, ये अत्यधिक लाभदायक है, फॉर द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, बिजनेस यानी व्यापारी के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि सरकारी संस्थाओं के लिए भी है, बहुत ज्यादा लाभदायक है। क्या लाभदायक है, इंटरनेट, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन सर्च एनी नीडेड इंफॉर्मेशन फॉर देयर स्टडी, स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, कैन का मतलब कर सकते हैं कोई काम, है ना। सर्च का मतलब होता है ढूंढना, कुछ चीज सर्च करना यानी कि ढूंढना, ठीक है। तो कैन सर्च यानी कि ढूंढ सकते हैं, ठीक है। एनी नीडेड इंफॉर्मेशन, एनी का मतलब होता है कोई, नीडेड
नीडेड। नीडेड का मतलब होता है जरूरतमंद, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैसे बोलेंगे इसे हम? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। फॉर देयर स्टडी, फॉर का मतलब के लिए, देयर का मतलब उनकी या फिर उनका, स्टडी, स्टडी का मतलब पढ़ाई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन सर्च, है ना, यानी कि विद्यार्थी ढूंढ सकते हैं, एनी नीडेड इंफॉर्मेशन, कोई भी जरूरतमंद जानकारी, यानी कि जिस भी जानकारी की उनको जरूरत है वो ढूंढ सकते हैं। फॉर देयर स्टडी, उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। बिजनेसमैन कैन डील देयर बिजनेस मैटर फ्रॉम वन प्लेस। बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी, कैन डील, कैन का मतलब कर सकते हैं, है ना। डील का मतलब होता है सौदा करना। क्या है ये वर्ड? डील। डील का मतलब होता है सौदा करना, तो कैन डील यानी कि सौदा कर सकते हैं, ठीक है। देयर बिजनेस, देयर यानी कि उनका या फिर उनकी, बिजनेस यानी कि व्यापार, ठीक है। मैटर, मैटर क्या होता है? मटर नहीं है, मैटर है, ठीक है ना। मैटर का मतलब होता है मामला, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है कि बिजनेसमैन कैन डील, है ना, कि व्यापारी सौदा कर सकते हैं, देयर बिजनेस मैटर, उनके व्यापार के मामलों का, ठीक है। व्यापार के मामले क्या होते हैं? व्यापार क्या होता है? या तो खरीदना होता है या बेचना होता है ना, यही होता है व्यापार में, लेन देन। तो ये जो बिजनेस मैटर है उसका वो सौदा कर सकते हैं। फ्रॉम वन प्लेस, फ्रॉम का मतलब से, वन का मतलब एक, प्लेस का मतलब जगह, है ना। तो पूरी लाइन क्या कहती है कि बिजनेसमैन कैन डील देयर बिजनेस मैटर, कि व्यापारी अपने व्यापार के मामलों का सौदा कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस, एक ही जगह से, एक ही जगह बैठे बैठे वो अपने बिजनेस के जितने भी मैटर है ना, मतलब सेल करना है या परचेज करना है, उन सब का वो सौदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज कैन डू देयर वर्क इन प्रॉपर टाइम। गवर्नमेंट एजेंसीज यानी कि सरकारी, एजेंसीज यानी कि संस्थाएं, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कैन डू, कैन का मतलब कर सकती है, और डू का भी मतलब होता है काम करना, है ना। तो कैन डू यानी कि काम कर सकती है, या फिर सिर्फ कर सकती है, ठीक है। देयर वर्क, देयर यानी कि उनका, वर्क क्या होता है? काम, या फिर शुद्ध हिंदी में कार्य, ठीक है। इन प्रॉपर टाइम, इनका मतलब में, प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है? सही, ठीक है ना, या फिर सटीक, जो बिल्कुल सही हो वो प्रॉपर होगा, ठीक है। टाइम का मतलब समय। तो ये लाइन क्या कहती है कि गवर्नमेंट एजेंसीज यानी सरकारी संस्थाएं कैन डू देयर वर्क, अपना काम कर सकती हैं, इन प्रॉपर टाइम, सही समय में, है ना। यानी सरकारी जो संस्थाएं हैं वो अपना सभी काम सही समय में कर सकती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिसर्च more and give outstanding results etc. रिसर्च, रिसर्च करना यानी कि खोज करना, ठीक है। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या वर्ड है? ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अनुसंधान, ठीक है। कैन रिसर्च, कैन का मतलब कर सकते हैं, और रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, है ना। तो कैन रिसर्च यानी कि खोज कर सकते हैं, ठीक है। मोर, मोर का मतलब ज्यादा। तो पूरी लाइन क्या कहती है कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, यानी कि खोज अनुसंधान, खोज अनुसंधान क्या होते हैं? जो बड़े बड़े लेवल पे
खोज करते हैं, जैसे सोने की खदानें कहाँ हैं देश में, है ना, या फिर धरती के नीचे कहाँ सबसे ज्यादा पानी है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढना, उसको हम रिसर्च करना बोलते हैं। तो रिसर्च करने वाली जो एजेंसी है वो हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खोज अनुसंधान, है ना, कैन रिसर्च यानी खोज कर सकते हैं, मोर यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि जो खोज अनुसंधान है हमारे भारत के, वो ज्यादा खोज कर सकते हैं, यानी अपने काम को और ज्यादा कर सकते हैं। एंड गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एटसेट्रा। एंड का मतलब और, गिव यानी कि देना, है ना, पर यहाँ पर कैन लगा हुआ है, तो कैन रिसर्च के लिए भी है और गिव के लिए भी है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि दे सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, ये क्या वर्ड है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बहुत अच्छा। ठीक है, रिजल्ट्स यानी कि परिणाम, एटीसी यानी कि एटसेट्रा यानी कि आदि। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिसर्च मोर, है ना, यानी खोज अनुसंधान और ज्यादा खोज कर सकते हैं। एंड गिव और दे सकते हैं आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, है ना, यानी कि बहुत अच्छा परिणाम वो दे सकते हैं, एटसेट्रा यानी कि आदि। तो यहाँ पर ये हुआ पैराग्राफ पूरा खत्म। इसको फटाफट से एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। इंटरनेट, इंटरनेट का हिंदी मीनिंग अंतरजाल। ठीक है, इंटरनेट हैज मेड एवरीवन्स लाइफ वेरी इजी एंड सिंपल, है ना, यानी कि इंटरनेट या अंतरजाल ने हर किसी के जीवन को बहुत आसान और साधारण बना दिया है। ठीक है, एज क्योंकि वी नो लॉन्गर नीड, हमें अब और जरूरत नहीं है, टू गो आउटसाइड, बाहर जाने की, फॉर पेइंग बिल, शुल्क चुकाने के लिए, शॉपिंग खरीदारी करने के लिए, सीइंग मूवी, पिक्चर देखने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा, यानी कि व्यापार लेन देन आदि, इन सब चीजों के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत अब नहीं है। इट हैज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यह हमारे जीवन का एक जरूरी हिस्सा रहा है। मीन्स मतलब, वी कैन से हम कह सकते हैं, दैट कि विदाउट इट, है ना, यानी इसके बिना, वी फेस हम सामना करते हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी मुसीबतों का, इन आवर डेली लाइफ हमारी रोज की जिंदगियों में, बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस एंड यूजफुलनेस, इसकी आसानी और उपयोगिता के कारण, इट इज यूज्ड एवरीवेयर, यह हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, सच एज जैसे कि, वर्क प्लेस काम की जगह, ऑफिसेज दफ्तर, स्कूल्स विद्यालय, कॉलेजेस यानी कि विश्वविद्यालय, बैंक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर्स यानी कि प्रशिक्षण केंद्र, शॉप्स यानी कि दुकानें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स यानी कि हवाई अड्डे, रेस्टोरेंट्स यानी कि भोजनालय, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी, एट होम घर पर, है ना, बाय ईच मेंबर्स हर एक सदस्य के द्वारा, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, है ना, यानी कि हर एक सदस्य के द्वारा अलग अलग उद्देश्य के लिए, है ना, यानी कि हर एक परिवार का मेंबर अपने अलग काम के लिए, अपनी एक अलग चीज के लिए इंटरनेट का यूज करता है। वंस एक बार, वी टेक द इंटरनेट कनेक्शन, है ना, हम इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं, बाय पेइंग मनी यानी पैसे चुकाने के द्वारा, टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सुविधा का जो प्रदाता है या प्रदान करने वाला है, उसको पैसे देने के द्वारा या पैसे चुकाने के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हैं। वी कैन एक्सेस, है ना, हम पहुंच सकते हैं या हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, द इंटरनेट फैसिलिटी एनी टाइम, है ना, यानी इंटरनेट की जो सुविधा है उसको किसी भी समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं,
फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने से। इट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक लाभदायक है। बिजनेसमैन यानी कि व्यापारियों के लिए, गवर्नमेंट एजेंसीज है ना यानी सरकारी संस्थाओं के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभदायक है। स्टूडेंट्स कैन सर्च, विद्यार्थी ढूंढ सकते हैं। एनी नीडेड इंफॉर्मेशन, कोई भी जरूरतमंद जानकारी। फॉर देयर स्टडी, उनकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। बिजनेसमैन कैन डील, व्यापारी सौदा कर सकते हैं। देयर बिजनेस मैटर, उनके व्यापार के मामलों का। फ्रॉम वन प्लेस, एक ही जगह से। गवर्नमेंट एजेंसीज कैन डू देयर वर्क इन प्रॉपर टाइम, सरकारी संस्थाएं अपना काम सही समय में कर सकती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि खोज अनुसंधान, कैन रिसर्च, खोज कर सकते हैं, मोर, ज्यादा, एंड गिव आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स एटसेट्रा, है ना, और अच्छा या बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं, एटसेट्रा यानी कि आदि, यानी इसके अलावा और भी काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो शॉर्ट एस्से था या पैराग्राफ था इंटरनेट के बारे में, वो पूरा हुआ खत्म। ठीक है दोस्तों, एक एक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो मैंने आपको लिखकर समझाई है, जो थोड़े से डिफरेंट वर्ड आए हैं, ठीक है ना। आज का ये जो पैराग्राफ था उसमें जो वोकैबुलरी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि जैसे जैसे जो हम अलग अलग टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ना, तो टॉपिक से रिलेटेड अलग वोकैबुलरी होती है। कोई टॉपिक बहुत इजी है तो उसमें बहुत इजी वर्ड मीनिंग आएंगे, है ना। तो कोई थोड़ा सा मॉडरेट है, यानी इजी भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मिडल टाइप का है, तो उसमें थोड़े से नॉर्मल वर्ड मीनिंग आएंगे। और तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्ड मीनिंग समझ में आए होंगे। बाकी मैंने लिख कर भी बताए हैं, प्रोनाउंसिएशन भी बताई है, हिंदी मीनिंग भी बताई है, ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में और समझने में और बोलने में, तीनों चीजों में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ने हमें आ रहा है तो जो हिंदी मैंने उसके लिए नीचे लिखी है ना, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, वही उसकी इंग्लिश है। ठीक है ना। तो अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कल की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।